अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। एंड हमेशा की तरह मैं हाजिर हो गई हूँ एक नए ब्लॉग के साथ और अपने गंदे किचन के साथ। तो जी आज जो है वो बहुत सारा काम है। यहाँ पे जो है वो मैंने चने भिगोए हुए थे। तो इससे पहले कि मैं आगे आपको बताऊँ कि आज क्या मैं करने वाली हूँ, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो अच्छा जी, मेरी अम्मी की तबीयत जो है वो काफ़ी दिनों से अपसेट थी। तो पहले उनके पास मेरी बहन रुकी हुई थी, तो वो अब चली गई है घर। तो अब मैंने सोचा कि मैं अम्मी के लिए जो है वो खाना बना के ले जाऊँ। तो यहाँ पे जो है वो मैंने रात के चने भिगोए हुए थे। अब मैं बनाने लगी हूँ यहाँ पे चनों वाले चावल, और साथ में मैंने बनाना है ज़र्दा। तो काम मेरे पास काफ़ी है, टाइम मेरे पास कम है, क्योंकि मैं अभी अपने घर हूँ और मैंने अभी अम्मी की तरफ भी निकलना है। तो पहले मैं ये बर्तन धो लूँगी, सारा मेस क्लियर करूँगी, क्योंकि इतने मेसी किचन में मेरे से काम नहीं होता। यहाँ पे मैंने दूध बॉईल करने के लिए रखा हुआ था, दूध बॉईल हो गया। बाकी सारे काम आहिस्ता आहिस्ता, घर भी थोड़ा बहुत साफ़ करना है, क्योंकि बाहर का मौसम जो है वो आज काफ़ी अच्छा हो गया है। एकदम से सुबह तूफ़ान आया था और फिर बारिश शुरू हो गई थी। तो यहाँ पे मौसम देखें कितना अच्छा है, और ये स्नो बैठा हुआ है। और ये कैमरा ऑन होते साथ ही स्कूटी घर के रामू काका स्कूटी साफ कर घर के रामू काका स्कूटी साफ कर रहे हैं। तो मैं अब बनाने लगी हूँ खाना, तो साथ साथ आपको भी दिखाती हूँ मैं। रामू काका जी जी जल्दी से साफ करें, मैंने निकलना भी है। जी। अच्छा जी, यहाँ पे जो है वो मैंने किचन वगैरह सारा साफ़ कर लिया था। चावल मैंने 2 जगह भिगो दिए थे, क्योंकि मैंने ज़रदा भी बनाना था और चने वाले चावल भी बनाने थे। तो चने जो है वो प्रेशर में मैंने जो है वो गाल दिए थे, गल गए थे। उसके बाद अब जो है वो घर की हालत इतनी बुरी हुई थी, अभी मैं उसको देख देख के मुझे कुछ हो रहा था कि अभी मुझे इसकी भी सफाई करनी। तो बस मैंने कुकिंग के दौरान ही मैंने रिकॉर्डिंग की, क्योंकि एक तो गर्मी इतनी थी, दिल ही नहीं करता कुछ और करने का। तो यहाँ पे चनों वाले चावल हमारे बन गए थे, और जो है वो अब ज़र्दे को जो है वो दम लग रहा है। तो अब चनों वाले चावल जो है वो हम निकालते हैं किसी बड़े डब्बे में, क्योंकि ज़ाहिर है मेरी अम्मी ने आज कुछ भी नहीं बनाया हुआ। तो मेरी बहन भी सुबह से जो है वो बैठी हुई है, तो मैंने कहा चलो मैं बनाती हूँ आज खाना, तो फिर मैं ले आऊँगी। तो यहाँ पे जो है वो हम लोग डब्बे में जो है वो चावल डाल रहे थे। तो चावल डालने के बाद फिर जो है वो ज़र्दे को भी तब तक दम लग जाएगा। उसके बाद जो है वो मैं घर की थोड़ी बहुत सफाई करके उसके बाद जो है वो मैं निकल जाऊँगी। तो और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाइए और जाके सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ डू सपोर्ट एंड सब्सक्राइब। आजकल तो वैसे ही इतनी गर्मी है कि किचन में खड़े होने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। मैं तो अपने हस्बैंड को कहती हूँ, यार गर्मियों में कुछ ऐसा होना चाहिए कि बंदा जो है वो सारी ही गर्मियाँ जो है वो बाहर से कुछ मंगा के खाता रहे। लेकिन पता है फिर वो बाहर का खाना भी इतना अच्छा नहीं होता। यहाँ पे जो है वो हमारी मतलब इतना वो मुझे आदत नहीं है घर बाहर का खाना खाने की। तो वो बस आदतें कुछ इस तरह की जब पड़ी हो ना मेके में कि आप इतना बाहर का ना खाते हो, तो फिर आपकी तबीयतें आवाज़ार होती हैं। और इस दिन मौसम जो है बहुत ही अच्छा और बहुत ही प्यारा हो रहा था। तो मैं ज़रा जल्दी निकल गई थी, क्यों वरना यूजुअली जो है वो मैं रात को अपनी अम्मी की तरफ जाती होती हूँ। वो इस वजह से क्योंकि गर्मी में इतनी सख्त धूप में स्कूटी पे जो है वो मैं नहीं ट्रैवल करती अम्मी की तरफ, क्योंकि मुझे ज़रा दूर जाना होता है। तो ज़रा शाम में और यहाँ रात में ठीक रहता है। आज मौसम अच्छा था तो मैं ज़रा रोशनी में निकल गई थी। तो पहले ये था कि हमारे पास गाड़ी थी, लेकिन बस ज़िंदगी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें आती हैं, अप्स एंड डाउन जाते हैं, जिनकी वजह से आपको जो है वो बहुत सारे मसले मसाइल का जो है वो सामना करना पड़ता है। और मैं कभी भी सारी ज़िंदगी मैंने जो है वो स्कूटी पे या मोटरसाइकिल पे मैंने सफ़र नहीं किया, लेकिन अब मुझे करना पड़ता है, क्योंकि आप जब अपने हस्बैंड के साथ रहते हो तो उनकी हर चीज़ देखकर आपको चलनी पड़ती है। बेशक आप पीछे से जो मर्ज़ी गाड़ियों में घूमते फिरते आए हो, लेकिन हस्बैंड के साथ जो है वो सपोर्टिव होना लाजमी होता है। और अच्छी बात है, अगर आपका शौहर आपका ख्याल रखता है तो आपको चाहिए कि आप भी उसकी हर चीज़ की जो है वो आपको कदर करनी चाहिए, उसके हालात चाहे जैसे भी हों। तो मुश्किलें आती हैं, आप जिन लड़कियों को आदत नहीं होती इस तरह के हालात फेस करने की, और जब उन पर ऐसे हालात पड़ जाएं तो इंसान को दुख होता है, तकलीफ़ होती है, इंसान एडजस्ट नहीं कर पाता। मेरे साथ भी यही हुआ था। मैं बहुत ज़्यादा जो है वो रोई थी कि मतलब
अचानक से जो है वो ऐसा क्या हो गया। लेकिन अल्लाह ताला जो है वो हर लड़की की किस्मत जो है वो अच्छी करे, नॉट जस्ट बिकॉज ऑफ कि गाड़ी नहीं है हमारे पास इस वजह से मैं रोई थी, लेकिन और भी बहुत सारे फैमिली हमारे ससुराल के बहुत इशू हो गए थे जिसकी वजह से जो है वो ऐसे मसला मसाइल थे। तो मैं बस पहुंच गई थी अम्मी के घर, अब हम खाने लगे हैं खाना। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।